गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या है भैया आज हमारा टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में स्टडी किया था भाई? सोलेनॉइड के बारे में। जब हमने स्टडी किया तो उसके अंदर क्या देखा कि भाई अगर किसी सर्कुलर कोयल यानी कि जब नंबर ऑफ टर्न थे हमारे किसके कोयल्स के, उसके अंदर से हम अगर करंट फ्लो कराते हैं, क्या फ्लो कराते हैं? करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर हमारे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है, ये क्या थी हमारे पास? एक सोलेनॉइड थी। इसके अंदर से जब हमने करंट को पास करवाया तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती थी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, क्या होती थी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की रोड डाल दी। क्या किया अभी? हमने एक सॉफ्ट आयरन की रोड ली इस प्रकार से। ठीक है, ये एक सर्कुलर थी। ठीक है, इस प्रकार की हमने क्या ली? एक रोड ली और उसके ऊपर क्या किया? सोलेनॉइड बना दी। क्या बना दी? सोलेनॉइड को बना दिया। इस प्रकार से सोलेनॉइड बनाई। उसके सेंटर में क्या हमारे पास? सॉफ्ट आयरन की कोर। ठीक है, हमने इस प्रकार से इसको वाउंड कर दिया और हमारे पास क्या मिल गई? दो टर्मिनल्स मिल गए, जिसको हमने किससे अटैच किया? बैटरी से अटैच किया। अब जब इसके अंदर से हमने करंट फ्लो करवाया, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड, तो क्या होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। किसके अंदर? इस सोलेनॉइड के अंदर। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये हमने सॉफ्ट आयरन की कोर इसके अंदर डाली हुई है, वो भी क्या हो जाती है? मैग्नेटाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? मैग्नेटाइज हो जाती है। यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं। मैग्नेटाइज मीन इंड्यूस इन द सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर इंड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो मैग्नेटिक की जो लक्षण होते हैं हमारे, या चुंबकीय लक्षण जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? पैदा हो जाते हैं। किसके अंदर? सॉफ्ट आयरन कोर के कारण। आयरन कोर के अंदर किसके कारण? किसके कारण भाई? सोलेनॉइड के कारण। तो इस प्रकार हमारे क्या बन जाता है? एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और ये एक्ट एज ए बार मैग्नेट। किसकी तरह एक्ट करता है? एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। किसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर जब हम क्या करते हैं? वाउंड करते हैं। किसको? कॉपर की वायर्स को इन्हें लाइक ए सोलेनॉइड। किसकी तरह? एक सोलेनॉइड की तरह। तो हमें जो बनता है हमारा, या जो मिलता है हमें, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन? उसके लिए क्या है भाई हमारे पास? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेटिक कंसिस्ट। क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, नोट करवा देता हूं आपको। Current is passed through the coil। ठीक है भाई, क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट। क्या है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या है? कि मैग्नेट ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल। क्या होती है हमारी? एक लॉन्ग कॉइल होती है, जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, जिसको हमने क्या किया था? वाउंड किया हुआ था। ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। किसकी बनी होती है हमारी वो? देखो हमने पहले स्टडी किया कि वो किसकी होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है। व्रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। किसके चारों तरफ लपेटा जाता है? उसको व्रैप किया जाता है। किसके चारों तरफ? सॉफ्ट आयरन कोर की। सॉफ्ट आयरन कोर। कोर क्या है? जो हमारा जो इंटरनल पार्ट होता है ना, यानी कि जो सॉफ्ट आयरन है,
ठीक है, ये बना हुआ तो किसका, जिसके चारों तरफ हमने क्या रैप किया हुआ है या लपेटा गया है, किसको, इंसुलेटेड कॉपर वायर को, जिससे हमने क्या बनाई, सोलेनॉइड बनाई। तो जो ये होता है ना हमारा, इसको हम कोर बोलते हैं। और बना हुआ किसका होता है ये कोर, सॉफ्ट आयरन का। किसका होता है भाई, सॉफ्ट आयरन का। ये बात याद रखना, कोर इसका जो सेंटर पार्ट है, यानी कि जो आयरन का जो पीस हमारा, उसको कोर बोलते हैं। और बना हुआ किसका होता है, वो सॉफ्ट आयरन का। इसलिए इसको कंबाइन बोला गया, सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज मैग्नेटाइज। मैंने आपको बताया कि वो क्या हो जाता है हमारा, मैग्नेटाइज हो जाता है ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दी कोयल। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या है कि ये हमेशा मैग्नेटाइज कब होता है, सिर्फ तब होता है जब हमारा क्या होता है, इसके अंदर करंट पास होता है। अब हम सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लेते हैं, सॉफ्ट आयरन की ही कोर क्यों बनाते हैं। बनाने को तो हम स्टील की भी बना सकते हैं या किसी और मटेरियल की भी बना सकते हैं, लेकिन इनकी क्यों नहीं बनाते, क्योंकि स्टील जो है ना हमारा, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है हमारा कि भाई जब तक करंट पास हो उसके अंदर से, तो वो क्या रहे, मैग्नेटाइज रहे। और जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करें, यानी कि करंट को क्लोज करते हैं या बंद कर देते हैं, तो हमारी क्या होना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी भी साथ में ही बंद हो जानी चाहिए, या मैग्नेट स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो स्टील होता है ना, वो क्या करता है, जब हम उसको करंट की सप्लाई देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसके बाद जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के अंदर, तो वो क्या कर देता है, स्टील को मैग्नेटाइज करता है। लेकिन स्टील क्या हो जाता है, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होता। डीमैग्नेटाइज मीन कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाना। स्टील डीमैग्नेटाइज नहीं होता, उसके अंदर क्या रह जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट रह जाती हैं, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई रह जाती हैं, जिसके कारण हमें इसको सॉफ्ट कोर की तरह यूज नहीं करते। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड चाहिए, एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो क्या करे, जब हम करंट पास करें तो वो मैग्नेटाइज हो जाए और हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिले, और जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। डीमैग्नेटाइज मीन उस लॉस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना बचे। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बड़ा फास्टली होता है। ठीक है, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू ए सोलेनॉइड। ठीक है, जब हम किसी सोलेनॉइड से करंट पास करते हैं, और उस सॉफ्ट आयरन की हमने क्या बनाई हुई है, कोर बनाई हुई है। अब कई बच्चे कहेंगे सर अच्छी बात है, ये स्टील यूज करना चाहिए कि भाई हमें परमानेंट मैग्नेट मिल जाएगा, हमें बार बार करंट पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें तो परमानेंट मैग्नेट मिल गया। परमानेंट मैग्नेट मिल गया तो दैट्स गुड। नहीं भाई, कई जगह पे क्या होता है, हमें ऐसा मैग्नेट चाहिए जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मैग्नेटाइज हो, डीमैग्नेटाइज हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने क्रेन्स देखी हैं, जो आपने इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमारे, ऑटोमोबाइल यानी कि जहां पर गाड़ियां, ट्रक्स, बसेस बनती हैं। अगर वहां पे हमें किसी आयरन के पीस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो हम उसको क्या करेंगे, या तो वो जो आजकल हमारी क्रेन्स आती हैं जो पकड़ती हैं इस प्रकार से और उठा के रख देंगी, या फिर क्या किया जाए कि उसको मैग्नेटाइज, चुंबक से चिपकाया जाए, पकड़ के उठाएं और दूसरी जगह पे रख दें। ठीक है, इसी प्रकार रख सकते हैं। अब वो कब करेगी, अब हमने अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ है, ठीक है, हमने ये मार्कर को उठा तो लिया, इस प्रकार से चिपक गया भी ये मार्कर इसके साथ, क्योंकि ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर हमने इसके अंदर स्टील की सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया तो ये क्या रहेगी, मैग्नेटाइज रहेगी। अब हम इसको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें रखना है किसी दूसरी जगह पे, लेकिन इसके अंदर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी रहेंगी, तो ये छोड़ेगा ही नहीं। तो क्या ये क्रेन की तरह काम करेगी, ये क्रेन हमारी काम करेगी इंडस्ट्री के अंदर? क्या हम पूरा दिन इसको छोड़ने के लिए वेट करेंगे? नहीं। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। क्या करते हैं, जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट की सप्लाई की तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसने क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई, तो ये जो भी हमारा आयरन का पीस था, ये हम आयरन का मान रहे हैं अभी, तो ये इससे क्या हो जाएगा, चिपक जाए मैग्नेटाइजिंग होने कारण। और जैसे ही हमने इसके अंदर से करंट को क्या किया, स्विच ऑफ किया, ये इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो
हम इसीलिए स्टील का यूज नहीं करते और सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारी, ये भी क्या करता है, किसी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हम ये पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं आज नोट नहीं कराऊंगा, जो पहले ही नोट करा चुका हूं मैं आपको सभी, क्योंकि वही सेम प्रॉपर्टीज हैं जो सोलेनॉइड के अंदर भी हमने स्टडी की थी। फर्स्ट क्या आती है, द नंबर ऑफ टर्न इन दी कोयल। देखो ये जो हमारे टर्न है, ये वो क्या होते हैं, अगर हमारे टर्न ज्यादा होते हैं तो क्या होते हैं हमारी, नोट करवा देता हूं भाई, नंबर ऑफ टर्न इन कोयल क्या होंगे, जितने ज्यादा हमारे कोयल के अंदर टर्न्स होंगे, यानी कि जो ये नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। यानी कि हमें अगर कोई रिक्वायर्ड मैग्नेटिज्म नहीं मिल रहा और हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, या अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट आता है करंट फ्लोइंग इन दी कॉइल। सेकंड क्या आता है, करंट फ्लोइंग इन कॉइल। कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करता है हमारा, अगर हमने क्या किया कि भाई टर्न तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या बढ़ा सकते हैं भाई, आप इसके अंदर करंट की मात्रा बढ़ा दें, इंक्रीज द करंट, क्या कर देते हैं हम, करंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे भाई हमारे। ठीक है, हाँ इसके ऊपर अगर आपने जो पीछे हमने किया था कि डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन क्या होता है कि इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर उसको नहीं काउंट करते। हाँ वैसे वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर हम एक बहुत बड़ा बना देंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं हम पहले से इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि जो आर की वैल्यू हो हमारी क्या रहे, मिनिमम ही रहे। ठीक है, तो ये था भैया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस प्रकार से ये। अब इसके हम यूजेस भी बता देता हूँ मैं आपको। पहला एक यूज तो मैं आपको जैसे बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पर यूज होता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है हमारे क्रेन्स के अंदर, बड़े बड़े अप्लायंसेस को मैग्नेटिकली एक प्लेस टू दूसरे प्लेस तक लेके जाने के लिए। अब आप सोचोगे सर उठा तो लिया लेकिन लेके कैसे जाएंगे, तो वही क्रेन्स के व्हील्स होते हैं, वो व्हील मूव करते हैं तो वो उठाए रखती हैं सिर्फ। ठीक है, इसके कारण। सेकंड, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ पर होता है, आपके फैंस के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, वॉशिंग मशीन्स के अंदर। ठीक है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का अंदर यूज करते हैं। तो ये था भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं मैं, द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफरेंस मैग्नेट हम यहां पर लिख लेते हैं भाई, बार मैग्नेट और एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रो कैन बी चेंज्ड। ठीक है, चेंज्ड। हाँ भाई, अब हमने क्या किया, हमारा टॉपिक था कि डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। वैसे तो आप जब बार मैग्नेट को स्टडी कर चुके हो और इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्टडी कर चुके हो, तो आई होप कि ये डिफरेंसेस आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, बार मैग्नेट
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट से रिलेटेड हमने इस साइड लिखे हुए हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड दैट साइड। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट। देखो जो बार मैग्नेट होता है ना, वो हमारा क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, हम उसको चेंज नहीं करते। मैग्नेट है तो है वो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, नहीं, वो परमानेंट रहता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने अभी भी स्टडी किया, ये क्या था हमारा, बार मैग्नेट, अभी क्या है, बार मैग्नेट, और ये किसकी है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है हमारा, टेम्परेरी, हम चाहें तो उसको मैग्नेट बना लें और जब चाहें तब बंद कर दें, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि जब हम उसके अंदर करंट सप्लाई देंगे तो वो मैग्नेट है और अदरवाइज वो कुछ नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस ए कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या करता है कि जो बार मैग्नेट है उसकी क्या होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वो कर सकता है, ठीक है। क्यों, हमें उसके ऊपर ऑप्शन हमारे पास की हुए, हम कुछ भी इंक्रीज कर सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, कॉइल्स बढ़ा सकते हैं, और ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो बार मैग्नेट हमारा वो हमें नेचर से मिलता है, ये हम आर्टिफिशियली बनाते भी हैं, तो उसकी एक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, और ये क्या होता है, वीक होता है, एज कंपेरिजन टू दिस। किसके कंपेरिजन में, इसकी कंपेरिजन में जो हम इसको करते हैं तो ये वीक होता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। अब परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है हमारी, वो हम चेंज कर ही नहीं सकते। क्यों, अब वो जिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ है वो उसी में रहेगा, उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारे पास, उसकी स्ट्रेंथ हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपने नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल्स इंक्रीज, देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अगर हमने टर्न्स बढ़ा दिए तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। या हम क्या करें, करंट को इंक्रीज कर दें इन ए फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है, पोलरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। जो पोलरिटी होती है ना हमारी, किसकी, परमानेंट मैग्नेट की, पोलरिटी से मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी कि परमानेंट मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ है तो साउथ ही रहेगा, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट द पोलरिटी ऑफ कैन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज, हम इनकी पोलरिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारा ये नॉर्थ था पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर और ये साउथ था, हमारा करंट फ्लो कर रहा था, अगर इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें या उल्टा कर दें, तो हमारी पोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। ये थे भी हमारे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में भी हमारे पास यही था भी। आज हमने किसके बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में एंड डिफरेंसेस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, लेकिन पहले इसको 1 या 2 बार देखिए, वीडियो कंप्लीट देखा करिए। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो इनको लाइक कीजिए, और अगर आपको ये अच्छी नहीं भी लगती या नॉलेजफुल नहीं लगती तो आप डिसलाइक कीजिए। लेकिन उस डिसलाइक करते हैं तो उसका रीज़न भी मुझे बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। ये वीडियोज़ आपके लिए ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो कि आपका अपना चैनल है गुरुजी। क्या नाम है भी हमारे चैनल का, गुरुजी, ठीक है भाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के टॉपिक्स के अंदर यही था भाई। थैंक यू।